हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। थ्रू आउट इंटीग्रेशन बेटा, ठीक है ना। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर यूज करते हैं अगर क्वेश्चन में पॉसिबल हो तो, ठीक है ना। यानी कि अगर क्वेश्चन कोई भी हम कर रहे हैं और सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा अप्लाई होता है तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड चेक करते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देन हम सेकंड मेथड और थर्ड मेथड जो भी मेथड्स होते हैं उनकी तरफ हम जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बेटा बता चुका हूँ कि जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ठीक है ना, जो साइन कॉस, टेन कॉट और सेक और कॉसेक, इसमें साइन और कॉस का तो मैंने इंटीग्रेशन का आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखाया था, स्टैंडर्ड फार्मूला, कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। बट मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास अभी टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना, कॉट एक्स का नहीं है, सेक एक्स का नहीं है, कॉसेक एक्स का नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बट डे फर्स्ट में बेटा मैंने उनके फॉर्मूले आपको नहीं लिखाए थे। तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा हम यूज करेंगे वो इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन यूज करने में करेंगे, ठीक है ना। कि जैसे टेन एक्स का इंटीग्रेशन सपोज दैट क्या होता है, ओके, तो हम विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम 10x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब बात आती है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसा बेटा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सपोज दैट fx और gx, अगर कोई दो इंटीग्रेशन है, फंक्शन है हमारे जिसको इंटीग्रेट करना है आपको, और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। दिस इज नॉट इक्वल टू कि आप fx का अलग से इंटीग्रेशन कर दें और gx का अलग इंटीग्रेशन कर दें। बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट में। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम कर सकते हैं बेटा, माइनस होता तब भी हम कर सकते हैं, बट इनटू में पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हम लोग जो यूज करेंगे जब हमारे मोर देन वन फंक्शन, ठीक है ना, इनटू में यानी प्रोडक्ट की अगर फॉर्म में लिखे होंगे तब हम यूज करते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा इसका। तो 10x की अगर हम बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में ही हो, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जो डिवीजन होता है वो ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। जो डिवीजन होता है वो भी आपका मल्टीप्लीकेशन का पार्ट होता है। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे बेटा सपोज दैट हमने यहाँ पर fx अपॉन gx लिखा सपोज, तो आप इसको एक तो ऑब्जर्व ऐसे कर सकते हैं कि fx जो हमारा फंक्शन है उसको gx से डिवाइड किया जा रहा है, या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है fx अपॉन gx। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि fx जो है वो प्रोडक्ट है वन, मतलब ये जो fx अपॉन gx इज अ प्रोडक्ट ऑफ fx इंटू वन अपॉन gx, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि डिवीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फाइनली बेटा क्या समझ में आया हमारे कि अगर दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो वी कैन चेक फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम जा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है जरा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। ओके, लेट i इक्वल टू, तो i इक्वल टू बेटा साइन एक्स को ईजिली आप, सॉरी टेन एक्स को आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ईजिली लिख सकते हैं। यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको बेटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपने पढ़े होंगे तो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पढ़ा हुआ होगा, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे लिख दिया। ओके, अब आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स dx। ओके, ये साइन एक्स एक हमारा बेटा फंक्शन है और ये वन अपॉन कॉस एक्स है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको वन अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स लिख लें क्या, ठीक है, या लिखने की कोशिश करेंगे, तो मैं बोलूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखिए, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप लिख रहे हैं तो फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले जाएंगे, ठीक है ना। पहले कुछ बच्चे इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी अगर आपका स्टार्टिंग ये वीडियो है और स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ बच्चे इसको शायद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, सर साइन एक्स का अलग कर दीजिए, वन अपॉन कॉस एक्स का अलग कर दीजिए। तो बेटा मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट में हम इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करने यहाँ पर जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि अगर आप एक फंक्शन को, ठीक है ना, इसमें जैसे साइन एक्स लिखा हुआ, वन अपॉन कॉस एक्स लिखा हुआ, एक फंक्शन को या फंक्शन के पार्ट को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है ना, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम साइन एक्स को टी लेट करते हैं, सपोज दैट हमने साइन एक्स को टी लेट किया यहाँ पर, अगर आप बेटा दूसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ dx के प्लेस पर भी आपके पास dt होना चाहिए, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा dt में, ठीक है ना। अगर हम इसको और कैसे हम इसको करते हैं, अगर हम इसको बेटा डिफरेंशिएट करते हैं
कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा भी, जो उन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि सर साइन एक्स को टी नहीं मानेंगे। मैं बेटा यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दैट करते हैं हम साइन एक्स को टी, यानी एक फंक्शन ये लिखा हुआ है, एक 1/cos x लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हमने सेक में कन्वर्ट नहीं किया। सेक में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन और सेक का कोई रिलेशन ही नहीं होता। साइन कॉस का रिलेशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस या कॉस का साइन, या इंटीग्रेशन की बात करते हैं साइन का माइनस कॉस या कॉस का साइन, ठीक है ना। तो सेक में नहीं होता, तो इसीलिए हमने इसको सेक में कन्वर्ट नहीं किया है। अब हम सेक को लेट करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन होगा डी टी ओवर डी एक्स। अब हमें क्या मिला यहाँ पर cos x, और अगर हम dx का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो cos x dx इक्वल टू dt, ये आ गया आपका। ये हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं कि अगर आप दूसरे वेरिएबल से, बेटा प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है, हम आपको बता दें, अगर किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, जैसे cos x हमारा है जिसमें x वेरिएबल है, या सॉरी sin x हमारा है जिसमें x वेरिएबल है, इसको दूसरे वेरिएबल t से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो dx यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और dt में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो आपने लेट किया हुआ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद आप देख रहे हैं cos x dx इक्वल टू dt आया। तो हमारे पास यहाँ पर ये तो चलिए ठीक है, t आपने लिख दिया, हमारे पास cos x नहीं है, एक्चुअली क्या है 1/cos x, ठीक है ना। तो 1/cos, अब cos x को 1/cos x में अगर हम कन्वर्ट करेंगे भी तो प्रॉब्लम बेटा ये आएगी कि इसके साथ साथ dx भी हमारा जो है वो अपॉन में फ्रैक्शन में चला जाएगा, क्योंकि बोथ साइड रेसिप्रोकल करना होता है, और dx हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनटू में बेटा, ठीक है ना। और t भी हमारा इनटू में होना चाहिए, dt भी। तो यहाँ पर बेटा एक ये प्रॉब्लम आई है कि जो हमने प्रोसीजर शायद अभी किया है, ये तो मैं प्रोसेस डिस्कस करा दिया, साइन एक्स को हमने टी लेट किया है, ये गलत हुआ है, ठीक है ना। पहले मैंने गलत से स्टार्ट किया है कि आप समझें पहले इसको कि जरा कैसे होगा, बहुत आसान है, यानी कि ये क्या हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, दूसरा ऑप्शन एक तो हमारे पास पूरा 1/cos x है, ठीक है ना, और एक सिर्फ cos x है। दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर भी, या तो हम पूरा 1/cos x इक्वल टू टी लेट करें दूसरे वेरिएबल के साथ, या फिर सिर्फ cos x को करें। तो मैं ओरली आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वैसे तो, cos x को हम टी लेट करेंगे, cos x को टी लेट करने से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे cos x को तो वो sin x में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है ना। माइनस या कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो यहाँ पर बेटा 1/t बन जाएगा और sin x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं, ये गलत हो गया आपका यहाँ पर, और जानबूझकर मैंने गलत किया था ये, जिससे आप समझ सकें कि अगर हम इसको टी लेट कर लेते हैं, किसी गलत फंक्शन को टी लेट करते हैं, तो आगे जाकर कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाता है, हमारा डेटा जो एग्जैक्टली हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रोसीजर हमारा क्या है इसका कि एक फंक्शन जो है, ठीक है ना, जैसे एक साइन एक्स, एक 1/cos x है, एक फंक्शन या उसके पार्ट को अगर हम किसी अनदर वेरिएबल, हम हमेशा टी लेट करते हैं, ठीक है ना, टी से अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, ओके, तो डिफरेंशिएट करने पर जो रिमेनिंग हमारा फंक्शन है वो भी हमारा टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप dt में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर x नहीं दिखना चाहिए बेटा, ठीक है ना। पूरा का पूरा फंक्शन हमारा टी में कन्वर्ट होना चाहिए। उससे क्या होता है, फंक्शन जो आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है वो कंप्रेस होकर छोटा हो जाएगा और आसानी से बेटा क्या है वो इंटीग्रेट होगा। तो फॉर दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लेट किया यहाँ पर बेटा cos x इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का आसानी से आप माइनस साइन एक्स बोल सकते हैं बेटा, और t का dt ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमें चाहिए sin x dx की वैल्यू, क्योंकि ये तो t में कन्वर्ट हो गया 1/t, sin x dx चाहिए। माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को आप राइट में ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनस dt। अब फिर से ये सारी वैल्यू जो आपने t में कन्वर्ट की है ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, तो देयरफॉर i इक्वल टू बेटा sin x dx की जगह dt, पहले हम t के प्लेस पर cos x की जगह पर 1/t और sin x dx के प्लेस पर बेटा माइनस dt आएगा ये, ओके, माइनस हम बाहर लेंगे। अब देखिए बड़ी आसानी से ये हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रेटिंग है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 1/t dt log t हो जाएगा, ओके, क्योंकि 1/x dx का बेटा इंटीग्रेशन log x होता है, वी नो दैट। तो i इक्वल टू यहाँ पर माइनस log t और प्लस c, और t के प्लेस पर जो भी आपने लेट किया था, क्योंकि t आपका लेट किया हुआ वेरिएबल है, इसके टर्म्स में आपका आंसर बेटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, i इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c। तो बेटा tan x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस log cos x है, इसको आपको जो है वो याद भी रखना है एज ए फॉर्मूला, एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा, कि कहीं पर भी अगर tan x लिखा हुआ है तो उसको हम माइनस log cos x लिख सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इरेज करने जा रहा हूँ, शायद आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कुछ आइडिया आपको लगा होगा कैसे। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं, वहाँ पर कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके,
तो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। और फाइनली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, 10x dx इक्वल टू बेटा log cos x प्लस सी बेटा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, इसको आप याद रख सकते हैं। और सेकेंड फॉर्मूला आप लॉग की प्रॉपर्टी से बेटा इस माइनस को आप cos x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये लॉग और ये बेटा हो जाएगा आपका 1/cos x यहाँ पर, और 1/cos x बेटा log sec x बन जाएगा आपका ये प्लस सी। तो 10x के इंटीग्रेशन को आप log sec x भी लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आप log sec x लिखिए -log cos x लिखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिमिलरली बेटा इसी तरह से जैसे हमने 10x का इंटीग्रेशन किया हुआ है उसी तरह से हम cot x का इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको आपको खुद करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x बेटा dx इक्वल टू ये log sin x इसका बेटा हो जाता है। बाई द सेम प्रोसेस इसको आप बड़ी आसानी से बेटा कर सकते हैं। ओके, तो 10x का बेटा फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, -log cos x और log sec x, वाट एवर यू यूज, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। और cot x का बेटा log sin x, ठीक है ना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बेटा लेट i इक्वल टू sec x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब sec x को बेटा यहाँ पर हम 1/cos x नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इसको 1/cos x लिखकर हम करते हैं। चलिए पहले मैं 1/cos x लिख रहा हूँ, लेकिन देखूंगा उससे कोई हमें फ़ायदा मिलना है या नहीं मिलना है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो 1/cos x को आप कुछ भी फ़ायदा नहीं ले सकते, क्योंकि cos x वगैरह को t मानेंगे तो न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है। अगर हम लास्ट प्रोसेस पर जाते हैं तो जैसा वहाँ पर sin x/cos x लिखा हुआ था, तो cos x को t मानते थे, तो ऊपर वाला जो रिमेनिंग फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट करने पर वो मिलना चाहिए ना। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x को तो क्या बन जाएगा sin x तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर sin x अगर आप कहेंगे सर sin x नहीं तो उसको कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट अगर बेटा हम करेंगे भी, हम आपको बता दें इसमें, तो उसको t से रिप्लेस करना पड़ेगा हमें sin x को, और sin x को t से रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं, ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं जरा आप देखिएगा, यहाँ पर i इक्वल टू sec x, हम इसमें sec x प्लस 10x का बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, sec x। अच्छा, कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में आएगा बेटा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, या हमें कैसे पता लगेगा कि हमें sec x प्लस 10x करना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बेटा जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लास्ट प्रोसेस पर ही जाते हैं। वैसे तो रूल ये है कि डिनोमिनेटर को हम एडजस्ट करते हैं, इसमें तो बेटा ज़बरदस्ती हमने इसमें डिनोमिनेटर बनाया हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको डिनोमिनेटर बनाने से फ़ायदा ये मिला हमें यहाँ पर कि अगर आप sec x प्लस 10x को t मानेंगे सपोज दैट, तो आपको sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x मिलेगा, जो कि न्यूमरेटर है। आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बेटा मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब आप इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चीज़ें अपने आप से पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको इरेज करके बेटा आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं कहूँगा आपसे कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर, i इक्वल टू sec स्क्वायर x बेटा प्लस sec x 10x। ओके, और ये आपका sec x प्लस 10x। अब आप डिनोमिनेटर को अगर t मानते हैं, डिनोमिनेटर को, ठीक है ना, तो आपको न्यूमरेटर मिलने वाला है। तो लेट बेटा यहाँ पर लेट sec x प्लस 10x इक्वल टू t, तो यहाँ से बनेगा बेटा, आपको डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो sec का sec x 10x बेटा और 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। इसको आप डायरेक्ट अब dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, राइट साइड में t का dt ओवर dx होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx और इक्वल टू राइट में आपका dt, ठीक है ना। इसको हैबिट में डेवलप कर लीजिए, बन जाएगा हमेशा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लेफ्ट में dx हो जाएगा, और इक्वल टू अगर t है राइट में तो t, थीटा है तो d थीटा, जो भी आपका बेटा है। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सब कुछ हटा के, ठीक है ना, सब कुछ हटा दीजिए, जहाँ पर आपने t लेट किया वहाँ पे रखिए। जैसे डिनोमिनेटर में आपने t लेट किया तो डिनोमिनेटर में t आएगा, तो न्यूमरेटर में आप 1 मानिए। बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x इंटू dx, इसके प्लेस पर आपके पास dt है यहाँ पर। ओके, तो i इक्वल टू बेटा इसमें हम log t प्लस c लिख सकते हैं, और
लॉग टी का जो बेटा हमने लेट किया हुआ है सेक एक्स प्लस टेन एक्स आने वाला है प्लस सी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट हुआ सेक एक्स का वो हुआ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो बेटा सी आ जाएगा। ओके, बाय द सेम प्रोसेस बेटा हम जिस तरह से ये सेक एक्स का हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, बाय द सेम प्रोसेस हम कॉसिक एक्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कॉसिक एक्स का अगर आप करते हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट कर दे रहा हूँ इसमें कि कॉसिक एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे आप, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स बेटा, ये इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए, टी लेट करेंगे, आपको ये टर्म मिल जाएगा नोमिनेटर में, आसानी से आप कर सकते हैं। और फाइनली जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा वो फॉर्मूला ड्राइव होगा कॉसिक एक्स का बेटा लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारे 4 फॉर्मूले और हो गए, याद हमें ये करना है इनको, ठीक है ना। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा इंटीग्रेशन, और कॉस एक्स का साइन एक्स, ये डे फर्स्ट में बेटा हम लोगों ने फॉर्मूले लिखाए थे। और फाइनली ये सारे फॉर्मूले एक बार मैं फिर से एक साथ लिख देता हूँ बेटा। हमने tan x का फॉर्मूला दिया आपको, माइनस लॉग कॉस एक्स भी बेटा लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, और इक्वल टू लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 बेटा कॉट एक्स, इसका एक ही फॉर्मूला हमने मतलब एक ही फॉर्म में लिखा है, लॉग साइन एक्स प्लस सी बेटा, ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स का बेटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और नंबर 4 बेटा कॉसिक एक्स का हो जाएगा बेटा लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारे फॉर्मूले हो गए जो कि हमें मेमोराइज करने हैं। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बेटा। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ राइट साइड में कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, और विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पर हम लोग आता है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स आई इक्वल टू बेटा लेट के। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है ना बेटा। प्रोडक्ट रूल हमें आपको बता दें कि लगा नहीं सकते हैं अभी हम इसमें, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट रूल हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है, बट इसमें बेटा अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हम किसके लिए जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में देखिएगा यहाँ पर एक साइन एक्स है हमारा फंक्शन, और एक साइन क्यूब एक्स है और एक कॉस एक्स है बेटा। 2 फंक्शन इन 2 में लिखे हुए हैं। तो आप ऑब्जर्व करिए क्या किसी एक फंक्शन को लेट करने से, ठीक है ना, दूसरा फंक्शन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऑब्जर्व करेंगे अगर हम कॉस एक्स को बेटा टी लेट करते हैं यहाँ पर, तो हमें साइन क्यूब एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस एक्स का सिर्फ साइन एक्स होता है, साइन क्यूब एक्स नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा बेटा ये है कि साइन क्यूब एक्स में 2 तरह से हम लेट कर सकते हैं, या तो हम पूरा साइन क्यूब एक्स लेट करते हैं टी, या फिर हम सिर्फ साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो अब आप देखिए आपके लिए सुटेबल कौन सा रहेगा। अगर हम साइन क्यूब एक्स करते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन बेटा अगर हम करेंगे, ठीक है ना, सपोज दैट बेटा इसको पूरे को हमने टी लेट कर लिया, ओके, तो हमारा 3 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और फिर साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स आएगा, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। और हमें सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए ही नहीं, तो ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो फिर हम साइन क्यूब एक्स को नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम साइन एक्स को टी लेट करते हैं बेटा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा टी क्यूब बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हमें पूरा जो सेकेंड फंक्शन है उसका कोई पार्ट हमें लेट करना है, या फिर पूरा जो फंक्शन है साइन क्यूब एक्स जैसे इसकी बात करते हैं तो पूरा लेट करना है, ठीक है ना। और ये क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको अभी स्टार्टिंग है, ठीक है ना, अभी क्वेश्चंस हम लोग पहला कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन जैसे से हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करके बता देंगे, अगर डिफरेंशिएशन बेटा आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सिर्फ क्वेश्चंस ऑब्जर्व करके बता देंगे कि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और सब्स्टिट्यूट भी हमें मतलब टी के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, वो
वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। टी या टी किसके प्लेस पर सब्सटीट्यूट करना है वो आसानी से पता लगेगा। तो इस क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी से बेटा यहाँ पर लेट कर रहे हैं हम, यहाँ साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन है ये, और डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये पूरा फंक्शन मिल गया। तो क्वेश्चन हमारा हो गया टी क्यूब डी टी। अब टी क्यूब को भी बेटा इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो एक्स की पावर एन से बेटा टी की पावर 4 प्लस सी। अब 1/4 आप बाहर रखिए बेटा, और टी के प्लेस पर हम रख सकते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स और पावर 4 है तो बेटा पावर 4 इस तरह से लगाते हैं और प्लस सी। बड़ी आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, थोड़ा सा और चीज़ें अगर हम सोचें या और चीज़ें हम करना चाहें, जैसे आपने कहा कि सर हम साइन एक्स को नहीं कॉस एक्स को टी नहीं लेट कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कि कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिर्फ हमें साइन एक्स मिलेगा, और साइन एक्स अगर चलिए ठीक है इसमें से निकाल के अलग भी कर दिया तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो थोड़ा सा हम इसके लिए प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर हमें ये पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पर आ रही है। और अगर हो जाता है, ठीक है ना, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी पता लग जाएगा कि इसके अलावा भी कोई तरीका या मेथड है बेटा जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे तो पहले मैं बेटा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हमने सोचा कि चलिए ठीक है हम कॉस एक्स को टी मानेंगे, तो साइन एक्स जो है वो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो पहले मैं इसमें से साइन एक्स बाहर कर रहा हूँ, ओके। जैसे साइन एक्स अगर हम बाहर करेंगे, इसको अलग ही चलिए ये लिखा हुआ है, या मैं कहूँगा इसको अलग लिख लीजिए, साइन एक्स को डी एक्स के साथ, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स को मानेंगे टी तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। बट प्रॉब्लम है बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, आप लेट कर रहे हो कॉस एक्स इक्वल टू टी और ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो या तो आप इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए अगर कोई फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है ना। कॉस में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि कॉस एक्स इक्वल टू तो हम टी लेट कर ही रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर कॉस में आ जाता है तो फिर उसकी प्लेस पर हम टी रख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये कॉस एक्स बेटा चल ही रहा है और ये साइन एक्स आ गया डी एक्स, ठीक है ना। तो होगा क्या, कॉस एक्स टी मानेंगे तो साइन एक्स डी टी मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग ये बचेगा यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर तो कॉस एक्स है टी, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके 2 टर्म हमारे बनेंगे और ईजिली बेटा वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखा आपने यहाँ पर कि थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में हमने थिंकिंग की तो समझ में आ गया हमें। तो इस क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे 2 मेथड आते हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हम अगर सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना, उसका सोल्यूशन आपका डेफिनेटली निकलेगा। और अगर इस तरीके से नहीं भी होता, सपोज दैट यहाँ पर हमारा 4 होता और यहाँ पर क्यूब बचता तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती, क्योंकि साइन क्यूब एक्स जो है वो कॉस एक्स में अभी शायद हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर उसको ड्रॉप कर देते वहाँ पर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये अगर हो गया है तो हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं बेटा उसको करिए, उससे क्या होगा कि चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक है ना, आपकी अप्रोच जो है तो वो थोड़ा सा डेवलप होगी। तो यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट बेटा यहाँ पर कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और बेटा माइनस को ट्रांसफर करेंगे, माइनस हमें नहीं चाहिए, माइनस से या कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर अगर 2 भी आ गया होता आगे तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 को हम 1/2 कर देंगे, और जब वैल्यू रखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा साइन प्लस माइनस कोई इफेक्ट नहीं करेगा सिंगल टर्म के लिए, और कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बेटा डिफरेंशिएशन में। अगर एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इसको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले तो टी रखेंगे तो बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर, और बेटा टी, और ये माइनस डी टी होगा, माइनस सी आ गया। मैं कहूँगा कि बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 1 टी डी टी, खत्म कर दिया हमने माइनस। तो बेटा यहाँ पर टी क्यूब डी टी अलग अलग सेपरेट कर लेंगे बेटा यहाँ पर। चलिए आप एक लाइन बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, और फिर बेटा हम इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं प्लस माइनस में। ये मैंने बेटा आपको रूल बता दिया था। तो ये यहाँ पर बेटा T4/4 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर T²/T आ जाएगा, ओके, और प्लस सी सॉरी बेटा यहाँ पे 2 आएगा। अब कॉमन नहीं लेना, एलसीएम नहीं लेना बेटा, बस यहाँ पर वैल्यू रख देनी 1/4 टी आपने जो लेट किया है यहाँ पर बेटा कॉस एक्स, कॉस की पावर 4x माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये आ गया बेटा आंसर।
अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किया था वो आंसर ये था, मतलब अलग था और ये आंसर अलग है, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना। तो प्रोसेस चेंज करने से आंसर अलग होता है। आंसर बेटा अलग नहीं होता, फॉर्म अलग हो जाती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बेटा, उसमें जो आंसर आया था वो साइन के टर्म्स में आया था, ठीक है ना, ये कॉस के टर्म्स में आया। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम कॉमन वगैरह लेते हैं जो भी है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, या वहाँ साइन से कॉस कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आंसर बेटा आपका ये भी करेक्ट माना जाएगा और वो भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो जिस फॉर्म में लिखा होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या कन्वर्ट करेंगे बेटा। बट अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो फिर आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, साइन वाले को साइन में छोड़ सकते हैं, कॉस वाले को कॉस में छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, मैं हिंट करूंगा आपको, सिर्फ करना बेटा आपको खुद ही है अब ये क्वेश्चन सारे के सारे। सपोज दैट साइन वर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप बड़ी आसानी से ऑब्जर्व करके बताएंगे कि साइन वर्स एक्स को टी लेट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए जरा, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। इसको टी लेट करेंगे बेटा और ये मिल जाएगा, तो टी डी टी मिलेगा आपको, ठीक है ना। और टी डी टी का इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको हिंट करके बेटा छोड़ दे रहा हूँ। नाउ डू योरसेल्फ, खुद करना है आपको ये, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, कॉस बेटा लॉग एक्स। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है स्टार्टिंग इनिशियली, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कॉस लॉग एक्स। ये कॉस और लॉग एक्स अलग अलग नहीं बेटा, कॉस लॉग एक्स एक ही टर्म है ये आपका, ओके। कॉस बेटा और लॉग एक्स, और 1 अपॉन एक्स जो बचा हुआ है बेटा, एक्स को अलग करेंगे तो 1 अपॉन एक्स सेपरेट कर लेंगे। आसानी से आप ऑब्जर्व करिए और बताइए जरा। पूरा कॉस लॉग एक्स को टी मत मानिए, ठीक है ना, फिर साइन वगैरह आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, और इसमें साइन वगैरह नहीं दिया हुआ है। बट अगर हम लॉग एक्स को टी मानते हैं, इसके अंदर जो लिखा हुआ है एंगल, तो उससे क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बेटा मिल जाएगा, और यहाँ पर कॉस टी और डी टी हो जाएगा। और कॉस टी डी टी का बड़ी आसानी से कर सकते हो, और वो टी के प्लेस पर जो आपने लेट किया हुआ है, वो एज्यूम जो किया है वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं बेटा। इसको भी हम यहाँ पर हटा रहे हैं, ये आपको खुद से करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। सिंपल से क्वेश्चन है अभी ये, बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पर बेटा। स्टार्टिंग में मैंने कुछ आसान से क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है ना, जिसमें थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है ना। एक x+1 लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ, 1 अपॉन एक्स भी लिखा हुआ, लॉग एक्स वगैरह भी लिखा हुआ है बेटा। अब थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो x प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हो कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लेट कर लिया x प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, जैसे एक x+1 लिखा हुआ है, अपॉन में x भी लिखा हुआ है, अगर हम x+1 को टी लेट करेंगे तो 1 मिलेगा, और ये सब इतना सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। डिनोमिनेटर में सिर्फ हम x को टी लेट कर नहीं सकते, हमारे पास यही तो ऑप्शन बचा हुआ है, x प्लस लॉग एक्स। अच्छा, इसमें x प्लस लॉग एक्स में भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम लॉग एक्स को टी माने, हमें पूरा फंक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम log x को t मान रहे हैं, फिर इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर हमारे 2 के 2 टर्म रहेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन आपका वहीं का वहीं रहने वाला है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। अभी x प्लस लॉग एक्स से फ़ायदा आपको क्या मिला कि x का 1 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर हमें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, रिमेनिंग फंक्शन तो हमारा ये है। एलसीएम बेटा आप लेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर आप ने डायरेक्ट कर दिया इस तरह से लेट करके, हमको कैसे पता लगेगा। बेटा बात बात मैं यही बात कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। जैसे आपको 5, 10, 20, 50 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे 15 क्वेश्चंस के आसपास, तो आपको चीज़ें अपने आप से पता लगेगी। सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से, जैसा मैंने बताया कि आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के बेटा, और इवन इंटीग्रेशन के भी, और साथ साथ प्रैक्टिस आपको चाहिए। प्रैक्टिस कर लेंगे, चीज़ें आपको अपने आप से बेटा पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, कुछ बच्चे क्या ट्राई कर सकते हैं कि सर x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर पूरा अगर हम टी लेट कर लें, तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी आता है ऐसा, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा बेटा कि लेट करिए और फिर प्रॉब्लम्स खुद समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई। क्योंकि अगर इसको टी करते हैं तो पहले इसको x के और n से करेंगे, तो अंदर वाले फंक्शन का तो होगा ही, बट उससे पहले 2x प्लस लॉग एक्स मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। तो ऐसे चीज़ें बेटा आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा हम लोग जानते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस के, उतनी जल्दी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं
x1 प्लस 1/x dx इक्वल टू बेटा dt। एलसीएम आप लेंगे आपको पूरे बना बनाया टर्म मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में। देखिए जरा, अब सबसे पहले i इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर सबसे पहले, रिमेनिंग आपके पास क्या बचा है x प्लस 1/x इंटू डी एक्स, और ये पूरी वैल्यू dt के इक्वल है बेटा। dt इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी आई इक्वल टू 1/3 बेटा टी क्यूब, यानी कि टी के प्लेस पर x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, कुछ नहीं करना है, नथिंग। ओके बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जैसा वहां पर लिखा हुआ चलते हैं हम लोग। अगर नोट करना चाहते हैं बेटा तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ई cos स्क्वायर x sin 2x dx, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हम sin 2x अगर लेट करते हैं तो पूरा ये नहीं मिलने वाला है, e तो आएगा ही नहीं, sin 2x से e टू दी पावर कहाँ से आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। या हम e टू दी पावर अगर हम करेंगे cos स्क्वायर x पूरा t लेट करेंगे तो sin 2x आपको नहीं मिलने जा रहा है, बट e की पावर अगर cos स्क्वायर x है बेटा, ठीक है ना, तो इसको अगर हम t लेट करते हैं cos स्क्वायर x को, तो फिर हम सोच सकते हैं बेटा, ठीक है ना, कि cos अगर हम लेट करेंगे, अगर हम लेट करते हैं बेटा cos स्क्वायर x, तो वहाँ पर क्या होगा इसमें इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, कि अगर हम cos स्क्वायर x लेट करते हैं, चलिए लेट करके देखते हैं, ठीक है ना, नहीं होगा कोई बात नहीं। पहले मैं कहूँगा कि आपके दिमाग में अगर कुछ भी आता है तो यहाँ पर आप जो है वो लेट कर लीजिए, देखेंगे sin 2x मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर तो e की पावर t हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर एंगल x है और यहाँ 2x है, तो डिफ्रेंसिएशन से x का x ही रहेगा, 2x तो नहीं मिलेगा बेटा। अगर पहले करके देखते हैं हम लोग, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हमें लगता है तो हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं करने के, पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें भी दो ऑप्शन है कि हम cos x को t लेट करें या cos स्क्वायर x को। तो बेटा cos x को हम t इसलिए लेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम cos x t लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sin x होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर sin 2x है, तो cos x वाला तो फ्लॉप ही है। अब दूसरा ऑप्शन cos स्क्वायर x को लेकर देखते हैं, ठीक है ना। cos स्क्वायर x को लेकर पहले करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। अगर नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं इसको, तो बेटा 2 cos x और cos x का माइनस sin x और dx इक्वल टू dt। इसको याद रखिए बेटा, आप माइनस हम बाहर करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, हमारे पास बचेगा 2 sin x cos x, जो कि बेटा आपको आसानी से पता है sin 2x। देखिए ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो है वो बन गया sin 2x। और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, वो भी बेटा हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे तो ये प्रॉब्लम आई थी कि एंगल x है, ये sin 2x है, यहाँ तो एज इट इज आपका फॉर्मूला बन गया और ये क्वेश्चन हमारा जो है वो आसानी से हो गया। e की पावर t हो जाएगा बेटा, और इसके प्लेस पर माइनस dt आएगा, तो माइनस हम बाहर रख रहे हैं बेटा, और ये dt, तो फाइनल e की पावर t का बेटा माइनस e की पावर t होना है प्लस c, और आप ये वैल्यू वो रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, बट दूसरे, जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि हम दूसरे मेथड जा सकते हैं, वो कैसे जा सकते हैं, जैसे sin 2x, इसको एंगल x में कन्वर्ट करना है बेटा, तो हम इसको 2 sin x cos x लिख सकते हैं। देखिए जरा, उसमें प्रॉब्लम अगर कहीं आएगी तो उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप 2 sin x cos x में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन हो ही जाएगा हमारा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो सोचेंगे जरूर हम लोग कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। ओके बेटा, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो e cos स्क्वायर x इंटू इसको हम 2 sin x cos x dx, ठीक है ना। थोड़ा सा हम ऑब्जर्व, अगर थोड़ा सा सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो अगर हम cos x इक्वल टू टी ले लेते हैं, ठीक है ना, तो एक तो sin x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, और यहाँ पर e की पावर t स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये आएगी फाइनली, यहाँ पर t स्क्वायर हो गया, sin x dx dt मिल गया, ये और 2 बाहर आ गया, और साथ साथ cos x से t भी लिखा जाएगा बेटा, वो भूल गया मैं, t dt। तो अभी भी हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई यानी इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं बना कि हम इसको आसानी से इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर अभी भी बेटा देखिए 2 फंक्शन इन 2 में बचे हुए हैं, ठीक है ना, e की पावर t स्क्वायर। हाँ, दोबारा से अगर हम इसको लेट करते हैं, जैसा आप फिर से देखिए कि t स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम फिर से लेट करेंगे, u वगैरह लेट कर लेंगे, तब आपको t मिल जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 2 बार हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं 2 बार सब्सटीट्यूशन से भी आपको करके दिखा देता हूँ, वो देख लीजिएगा आप आसानी से।
2 बार हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बेटा, सब्सटीट्यूशन हो सकता है, बट किस तरह से वो भी आप चेक करिए। 2 को हम बाहर लेंगे यहाँ पर, ई कॉस स्क्वायर एक्स बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। हमने लेट किया यहाँ पर, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी बेटा, यहाँ पर टी हुआ। डिफ्रेंशिएट अगर हम इसको करते हैं तो कॉस एक्स का बेटा माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन है ध्यान रखिएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, माइनस को ट्रांसफर करेंगे बेटा यहाँ पर, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू बेटा यहाँ पर बनेगा आपका माइनस डी टी। ओके, अभी क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम देयर फॉर आई इक्वल टू, तो यहाँ पर बेटा ई टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर चल रहा है उसको तो रखना है इट इज, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस भी आएगा बेटा यहाँ पर, वो बाहर ले लिया हमने, जो माइनस डी टी आएगा वहाँ से, और यहाँ पर कॉस एक्स जो बचा हुआ है यहाँ पर बेटा टी रखना पड़ेगा, ये बन जाएगा। फिर से आपको अगर ये जो है अभी भी 2 फंक्शन लिखे हुए हैं इन टू में है बेटा, तो अभी प्रोडक्ट रूल हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना, कि सब्सटीट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम टी स्क्वायर इक्वल टू लेट टी स्क्वायर इक्वल टू सपोज दैट यू लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, अनदर वेरिएबल हमारा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t मिल जाएगा आपको, 2t और यू का होगा डी यू ओवर डी टी। हम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि फंक्शन हमारा टी में है ये, और हमें डी टी चाहिए तो टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 2t हो जाएगा बेटा, यू का होगा डी यू ओवर डी टी, डी टी इधर आ जाएगा, 2 को आप भेज दीजिए, रीजन ये हमारा टी को यू को हम इसलिए भेज रहे हैं इधर जिससे कि हमें टी डी टी मिल जाए, ठीक है ना, कांस्टेंट जैसे अगर एक्स्ट्रा आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप भेज दीजिए, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारा। तो फाइनली बेटा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, -2 ई की पावर यू हो जाएगा, टी डी टी की जगह 1/2 बेटा डी यू, 1/2 को बाहर लीजिए आप, -2 इंटू 1/2 ई यू डी यू, ये आ गया, 2 से 2 बेटा ये कैंसिल। ओके, इरेज करके थोड़ा सा बेटा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, ये आई इक्वल टू बेटा ई यू का ई यू होगा बाहर माइनस प्लस सी। अच्छा, हमें यू से एक्स में कन्वर्ट करना है, तो यू पहले बेटा टी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, देखिए जरा, और फिर टी बेटा जो आपने एक्स लेट किया है कॉस एक्स बेटा ये आ जाएगा। तो फाइनल अपना आंसर आप लोग देख सकते हैं, माइनस यू, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमें एग्जैक्टली माइंड में स्ट्राइक नहीं करती, ठीक है ना, कई बार हम लेंथी क्वेश्चन बना देते हैं उसके बाद होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया ये प्रोसेस भी कि हम 2 टाइम्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर अ क्वेश्चन, ठीक है ना, या फॉर अ फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बेटा इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है जो हमारा, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स में तो सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, और क्यूब का वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना, हम कर सकते हैं, बट अभी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब कॉस क्यूब एक्स का डायरेक्ट फार्मूला का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन के लिए नहीं होता है, लेकिन क्यूब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी फॉर्म में जहाँ से उस फंक्शन का इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है ना, डायरेक्ट कुछ नहीं, आपका सब्स्टिट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा, ये आगे चलकर मैं डिस्कस करूँगा कैसे क्या फार्मूला होता है क्यूब के लिए, बट अभी मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप ब्रेक करिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, हमने 2 फंक्शन में ब्रेक कर लिया इसको, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। अब अगर बेटा हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं या टी लेट करते हैं, सॉरी, तो कॉस एक्स को टी लेट करने से साइन एक्स मिलेगा आपका, तो साइन एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, आप कहेंगे सर, या फिर एक काम करिए, इस कॉस एक्स को टी लेट नहीं करेंगे, इस कॉस एक्स को टी लेट करने से कॉस स्क्वायर एक्स मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलेगा, लेकिन कॉस एक्स को टी लेट करने से साइन एक्स हमें जरूर मिलेगा। तो अगर हम इस फंक्शन को कॉस स्क्वायर एक्स को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा लिख दें, तब कोई प्रॉब्लम है? क्यों लिखा हुआ? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने में कॉस एक्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड से साइन एक्स कहीं ना कहीं बेटा इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है ना, तो साइन एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो माइंड में आया या दिमाग में आया कि कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम साइन में कन्वर्ट करें तो मे बी पॉसिबल कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, तो यहाँ पर कोशिश की है। अब अगर हम कॉस एक्स फिर भी टी लेट करेंगे तो ये तो सब नहीं मिलना है, बट बेटा अगर हम ये साइन एक्स टी लेट करते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा।
ओके तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर के लिए sin x t लेट करेंगे और उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर होगा और 1 का अलग करेंगे, टी स्क्वायर का अलग से करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर t के प्लेस पर आपको sin x रख देना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 1/x² इंटू ई टू द पावर 1/x dx बेटा आई इक्वल टू, फिर ऑब्जर्व करिए यहाँ पर 1/x² ई, तो 1/x² का डिफ्रेंसिएशन से तो ई नहीं मिलने बेटा, बट ई का भी डिफ्रेंसिएशन से 1/x² नहीं, लेकिन ई की जो पावर 1/x लिखी हुई है बेटा उसको अगर हम टी लेट करें तो ये तो ई की पावर टी हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन करने से आपको 1/x² मिल जाएगा। जैसे बेटा सपोज दैट, अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, ये कैसे हम करते हैं। बाकी एक्सरसाइज आई थिंक 7.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले चलिए डिफ्रेंशिएट कर दें, तो 1/x का बेटा माइनस 1/x² dx इक्वल टू dt बन जाएगा, माइनस को आप भेज दीजिएगा, 1/x² dx इक्वल टू बेटा माइनस dt। ओके 1/x² dx माइनस dt मिला, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, सबसे पहला काम t के प्लेस पर वैल्यू, 1/x² dx से माइनस आएगा तो माइनस बेटा बाहर dt, और यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर t होगा प्लस c माइनस t यानी कि 1/x प्लस c, खत्म क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर हमने इस वीडियो लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा सीखा है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसकी एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में भी आई थिंक एक्सरसाइज 7.2 आपको मिल जाएगी बेटा होमवर्क करने के लिए। तो अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया है तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और बेटा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो है वो और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, कि जो भी अभी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर छोटे मोटे क्वेश्चन हो सकता है आप लोग ना कर पाएँ कुछ एक क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप देखेंगे और उसको देखने के बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अगर क्वेश्चन होंगे तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।